बनारस में दो चीज़ें बहुत ही पॉपुलर है, चाय और चाय पे चर्चा। किससे शुरुआत करें? किसी से भी शुरुआत कर लीजिए। अच्छा बताइए, पहले तो आपका नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार मिश्रा। चाय पे किस तरह की चर्चा होती है बनारस में? बनारस में चाय, बनारस में नहीं, यहाँ सिर्फ इंडिया की ही नहीं, इवन फॉरेन की भी बात यहाँ होती है। अमेरिका में ट्रम्प राष्ट्रपति कैसे बने। मेरे को भी बताइए, मेरे को भी बहुत कंफ्यूजन है, ट्रम्प राष्ट्रपति कैसे बन गए? उनकी सच्चाई सबसे बड़ी बात ये थी ना, एकदम ओपन हार्टेड पर्सन है। कोई भी बात उसके अंदर वो छिपा के नहीं रख सकते, जैसे और भी पॉलिटिशियन है जो बात को दबा लेते हैं। वो आदमी ओपन हार्टेड है। पॉलिटिशियन है ही नहीं ना, वो तो बिजनेसमैन है। लेकिन यही तो उनको प्लस पॉइंट रहा ना, उन्होंने सारी चीजें ओपन करके रखी। अमेरिकन सिटीजन उनको पसंद किया, बन गए राष्ट्रपति। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प अभी प्रेसिडेंट जनवरी में स्वेरिंग इन सेरेमनी हो जाएगी तो इंडिया को क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया को देखिए, जहाँ तक मेरा अपना वहाँ का जो उनका विदेश नीति होती है उनकी, वो मुझे नहीं लगता वो कभी किसी के खिलाफ चेंज करते हैं। राष्ट्रपति कोई भी हो, उनकी जो विदेश नीति होती है हमेशा सेम रहती है। नहीं, ये मैंने जैसे देखा जैसे ट्रम्प का एक है कि कि जो टेररिज्म के खिलाफ उनका स्टैंड है वो काफी अलग है, क्योंकि जो अमेरिका का रह चुका है अब तक के, उससे काफी अलग है। तो आपको लगता है कि वो चुनाव तक था, बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला उनकी विदेश नीति। मैंने कहा ना, वो चुनाव तक था। चुनाव में लोगों को उन्होंने अपनी तरफ कवर करना था तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी विदेश नीति में बहुत ज़्यादा फर्क आएगा या किसी पर्टिकुलर किसी देश के खिलाफ बहुत ज़्यादा अटैकिंग होंगे या किसी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा भी। अच्छा, तो घर की बात करते हैं, यूपी इलेक्शंस है, तो इस यहाँ पर कैसा माहौल है? क्या चुनाव? एकदम बेटर माहौल है इस समय। आज तो पेपर में भी आया था, 80% लोग बोलते हैं कि नहीं ये सही है। 80% पब्लिक। अब बनारस की पब्लिक को तो जानती ही है, मोदी के जो सांसद हैं यहाँ के, 4.25 लाख वोट पाए थे यहाँ से। तब उनके किसी डिसीजन को यहाँ के लोग तो नेगोशिएट कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है लेकिन फरवरी में क्या होगा? यूपी में किसकी सरकार बनेगी? बहुत श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन मोदी की बननी चाहिए। अब क्योंकि अब इस नोट चेंज होने के डिसीजन से तो एकदम से मुझे लग रहा है फेवर आएगा, फुल्ली फेवर आएगा अब तो। आप समर्थन में बीजेपी के? हम तो बहुत पहले से हैं। अब तिवारी जी से पूछते हैं, तिवारी जी क्या माहौल है यूपी में इलेक्शंस को लेकर? इलेक्शन को लेकर के अभी जो माहौल बने हैं इस समय तो 80% बीजेपी के साथ जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश के साथ भी हैं, और बाकी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। जो प्रधानमंत्री जी ने नोट बंद किया है, इसको लेकर के यूपी के चुनाव पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बट जैसे आप बनारस के लोकल हैं, तो बनारस में लोगों को कितनी दिक्कत हुई जो 4-5 दिन शुरुआत के एकदम मतलब लाइन लगाना, नोट नहीं थे, पैसे नहीं थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग भी प्राइवेट जॉब करते हैं, हम लोगों तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे पास पैसा है ही नहीं। जितना था बैलेंसिंग बना के, दिक्कत उसको आई जो दबा के रखे हैं, कितना जल्दी निकाल दें। दिक्कत उनको आई, उनको अपने आदमी लगाए, कैसे क्या किए उनकी व्यवस्था। बाकी आम पब्लिक को इससे कोई दिक्कत नहीं। आम जनता एकदम खुश है। हम लोग तो ये चाहेंगे कि ऐसा कर दें कि हाई और लो दो ही ग्रेड, बीच वाला मिडिल ग्रेड ही हटा दें। तो ऐसे करेंगे तो हम तो सारे लो में आ गए, फिर हम तो हाई में पहुंच ही नहीं पाएंगे। जो जैसे रहेगा उसी हिसाब से अपना सेटलमेंट हो जाएगा। बाकी बताइए कि यहाँ पर आप लोग जब बैठते हैं तो बाकी आम क्या चर्चा होती है? अभी तो चर्चा हो रही है नोटों की, कैसे भेजेगा, क्या होगा। फिर अभी कुछ दिन बीत जाएंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा तो वोटों की चर्चा शुरू हो जाएगी। वो उसके बाद कुछ ना कुछ इशू, बनारस के पास इशू की कमी नहीं है। आते रहेंगे इशूज, आते रहेंगे, डिस्कस चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। उसके बाद फिर इसके बाद कहीं ना कहीं चुनाव होंगे ही। फिर लोग बोलेगा हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। उस पर चर्चा होगी। क्यों हर हर अच्छा, फिर चुनाव के नतीजों पर चर्चा होगी। चुनाव के नतीजों पर, अरे कहे ना, यहाँ इशूज की कमी नहीं है। यहाँ इश्यूज आते रहते हैं, चलते रहता है बनारस। अच्छा, यहाँ का क्या है? मतलब मैं भी देख रही हूँ कि सर्दियाँ शुरू हुई है, इसलिए चाय हर जगह है कि साल भर का ये? तो हमेशा ऐसे मतलब लोग चाय पी के अपना एंजॉय करते हैं। सुबह उठे अपना चाय पिए। नहीं, सुबह तो हर जगह, बट यहाँ पे 24 आवर की बात है। 24 आवर यहाँ तो मौसम की वजह से है ना। नहीं, ऐसे पब्लिक 24 आवर मिलेगी यहाँ। यहाँ 24 आवर पब्लिक रहती है, चाय चलते रहता है, पब्लिक आते रहती है, जाते रहती है। यहाँ तो हर घंटे पे लोग चाय पीने के लिए ऑफिस से बाहर या जो जैसे हैं सड़क पे हैं, 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद चाय पीने। हाँ, मतलब मैं लोगों को पानी पीते नहीं देखा, लेकिन चाय बराबर पीते।
और बनारस के बारे में कि वो हम लोग जैसे जो नए लोग मेरे जैसे लोग जो पहली बार दूसरी बार आए हैं तो कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? पहली बार आए तो थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं, फिर उसके बाद हर हर महादेव बोलते हैं। अरे एक बार आप आ गए बार बार आएंगे यहाँ। एक बार जो ये आएगा बाबा की नगरी है, यहाँ एक बार आता है ना जो आदमी, कितने लोगों को मैंने यहाँ देखा है ना, किराए पे आके रहते हैं, यहीं बस जाते हैं, वापस जा ही नहीं पाते। तो ये यहाँ लोगों को आशीर्वाद है, आप आ गए तो जा नहीं सकते जल्दी। आहार देती अन्नपूर्णा, गंगा देती पानी, सुख संपत्ति शंकर जी देते जो है अवघड़दानी। यहाँ पे हर एक मरने वाले जाए स्वर्ग तत्काल, यहाँ पे मरने वाले को मोक्ष मिलता है, जलाने मात्र से मोक्ष मिलता है, मरने की तो बातें ही जुदा है। सही बात। हर महादेव। और थोड़ा बोलिए भाई। चलिए, जैसे आप बार बार चाय पियेंगे वैसे ही आप बार बार बनारस आएंगे, बिकॉज बनारस हैज सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। विल सी यू सून।